اللہ ताला ने आगे हुक्म दिया कि तुम तीरों के ज़रिए से जो फाल निकाली जाती है उसमें किस्मत को जो आजमाया जाता है, शरीयत ने उससे भी मना फरमाया है। ज़माने जाहिलियत में क्या होता था कि जब लोग कोई काम करते, किसी मुहिम पे जाते, किसी सफ़र पे जाते, या शादी का मौका आता या कोई भी काम करते, उससे पहले वो बुतों के सामने तीर रखे हुए थे, उन तीरों को उठाते, उस तीर पर 3 किस्म के जुमले होते थे। 2 जुमले होते थे, एक खाली होता था। एक में ज़िक्र था इफ़अल कि ये काम कर गुज़र, दूसरे में ज़िक्र था ला तफ़अल, इसको ना कर। या एक पर लिखा हुआ होता था नाम, जी हाँ, दूसरे पर लिखा होता ला, जी नहीं। तो अब वो तीर उठाते, अगर उसके ऊपर लिखा हुआ होता नाम तो मुतमईन हो जाते कि भाई ये काम करने का है, चलो करते हैं। सफ़र पे जाना है तो चलो चलते हैं। लेकिन अगर उस तीर के ऊपर लिखा हुआ होता ला तो फिर अपने इरादे से रुक जाते, कहते कि ये हमारे लिए बुरा नहीं है। तो ये फाल निकालना और तीरों के ज़रिए से अपनी किस्मत मालूम करना, शरीयत ने इसको हराम करार दिया है। और हदीस पाक के अंदर बड़े सख्त जुमले हैं। जो किसी काहिन के पास गया, किसी नजूमी के पास गया, किसी जादूगर के पास गया, 40 दिन तक ईमान उससे दूर रहता है। भैया आज हम कहते हैं उनको जिनको अपनी किस्मत का पता नहीं होता, उनसे अपनी किस्मत मालूम कर रहे होते हैं। ज़रा बताओ मेरा ये सफ़र कैसे रहेगा, मेरा ये काम करना कैसा रहेगा। नजूमियों के पास जाते हैं और इस तरह हमारे ज़हन बिगड़ चुके हैं कि हम 2 कदम आगे निकल गए हैं। हम काफिरों के पास भी जाते हैं, हम ये भी नहीं देखते कि फ़लाना नसरानी है, यहूदी है, सिख है, हिंदू है, और बस अपने मसले को हल करवाने के लिए अकीदा इस कदर बिगड़ चुका है कि उनके पास भी जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इनके पास जाएगा 40 दिन तक ईमान उसके करीब नहीं आएगा। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर 40 दिन तक ईमान करीब ना हो, खुदा न ख्वास्ता कोई आदमी मर गया, तो ईमान ना होने की वजह से कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों का भी लिहाज रखें। शरीयत ने इसका मुतबादिल बताया है। वो क्या है? इस्तिखारा करो भाई। कोई काम करना है, शादी करवानी हो, कारोबार शुरू करना हो, सफ़र करना हो, कोई भी काम करना हो तो इस्तिखारा करो। और इस्तिखारे का भी बेहतर और अफजल तरीन तरीका क्या है कि बंदा ख़ुद अपने लिए इस्तिखारा करे। और इस्तिखारे की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखलाई है, बतलाई। और ये भी नहीं है जो हमारे ज़हन बन चुके हैं, भाई मैं जो मसलन सफ़र पे जा रहा हूँ तो मुझे रात को ख्वाब में नज़र आएगा जहाज़ उड़ता हुआ, मैं फ़लाँ यूरोप मुल्क में चला गया या मैं अरब कंट्री में चला गया, तो चले जी मेरा इस्तिखारा पूरा हो गया। ये मकसद भी नहीं है, इस्तिखारे का ये मकसद नहीं है। बेआईन ही वही चीज़ आपको दिखाई दे। अब कभी कभार ऐसा भी होता है, दिखाई देता है, कोई शादी करना चाह रहा है, अपने बच्चे की या बच्ची की शादी करवाना चाह रहा है, इस्तिखारा उसने किया है, तो कभी कभार वही मंज़र उसे भी दिखाई देता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही मंज़र दिखाई दे, बल्कि इस्तिखारे का एक मकसद ये भी है कि सुबह के वक़्त आपका दिल जिस काम के लिए मुतमईन हो तो ये समझ लो कि ये अल्लाह की तरफ से है। इस्तिखारा इख्तियार करो, नजूमियों के पास न जाओ, काहिनों के पास न जाओ, उन्हें अपनी किस्मत का पता नहीं है। आज भी शहरों के अंदर फुटपाथ पर ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं, फालनामे के नाम पर तोता रखा हुआ होता है और पर्चियाँ एक लिफाफे के अंदर पर्ची होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की पर्चियाँ। एक आदमी कहता है कि बाबा जी मेरी किस्मत देखें, बाबा जी मेरी किस्मत देखें। वो कहते हैं ठीक है बच्चा, मैं आपकी किस्मत देखता हूँ। तोते को छोड़ देता है, तोता मुख्तलिफ लिफाफों को छोड़कर एक लिफाफा उठाता है और उस लिफाफे के अंदर जो लिखा होता है वो पढ़कर उससे सुनाता है। दूसरा आदमी भी मुतमईन हो जाता है, भाई मेरी किस्मत ये है। तेरी किस्मत तोता बताएगा, तेरी किस्मत फुटपाथ पे बैठने वाला आदमी बताएगा, जिसको अपनी किस्मत का नहीं पता, जिसको दूसरे की किस्मत का पता नहीं पता, वो भला तेरी किस्मत कैसे बता सकता है? अगर उसके पास जाएंगे ये अकीदा लेकर कि मेरी किस्मत बताएगा,
تو یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اور ایمان 40 دن تک اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو پھر ایمان اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ توبہ نہ کی، اس حالت میں مر گیا تو وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اور پھر کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی یہ میری قسمت کی لکیریں دیکھو، یہ میرا ہاتھ دیکھو، میری قسمت مجھے بتاؤ۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہاں اتنے بچے ہوں گے، تیری اتنی شادیاں ہوں گی اور تیرے زندگی میں اتنی سختیاں آئیں گی، اور وہ کہتا ہے ہاں جی بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ شخص بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ میری قسمت کا حال بتا رہا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہاتھوں کی لکیریں نہ تلاش کر، ایک مرزا غالب کا شعر ہے وہ، کہ ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت نہ تلاش کر اے غالب، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ہاں بھائی کتنے ہی لوگ ایسے جن کے ہاتھ نہیں ہیں، قسمت ہے کہ نہیں؟